आते हैं। उन्होंने पूछा कि आपके चेहरे पर इतनी उदासी, इतनी चिंता, ऐसी क्या बात है? नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने नीचे आया। बड़ी बातें सुन रखी थी मैंने, लेकिन आकर देखा तो मैंने उल्टा ही दृश्य। यहाँ तो घर घर कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, बेटी ना तो गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर। गर्भ के अंदर हो तो अंदर ही मार देने की बातें हैं, बाहर रहे तो ऐसे 10 चीजें हैं जिससे उनको मार दिया जाता है। नारद जी कहते, ये सब देखते देखते मैं वृंदावन यमुना नदी के तट पर गया तो मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पे एक सुंदर देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी ऊंची ऊंची सांसें मतलब अंतिम सांसें, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सब देख रहे हैं मगर कोई सहायता नहीं कर रहा। ये देखते देखते मैं जब आगे बढ़ रहा था, उसने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, मेरी मदद करिए, आपके तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ है, तुम कौन हो, ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? और जब मैंने जवाब सुना, क्या जवाब था? वो स्त्री कहती है, मेरा नाम भक्ति है। क्या है? ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? ये बोले, ये 2 मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? भक्ति कहती है, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन में आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक वृद्ध हैं। दक्षिण भारत में जन्म हुआ, ऐसा क्यों कहा? उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। इसीलिए माना जाता है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां पर आचार विचार शुद्ध होते हैं, वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। इसीलिए माना जाता है भक्ति ने वहां अपनी यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। पहले गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। आज की बात बिल्कुल अलग है। आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट होकर रखा है। बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े कथावाचक है वहां पर, श्री मुरारी बापू जी, रमेश भाई जी ओझा सब। लेकिन उस वक्त नारद जी की जब बात हो रही है, तब गुजरात में भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो गांव वाले कहते, सब काम बाद में, पहले इसको गांव से बाहर निकालो, ये पूरे गांव को खराब कर देगा। उस वक्त भी ज्ञानी तो होते ही थे। ज्ञानी मतलब ये तो नहीं होता कि आप बहुत समझदार हो गए, सारे गुण आ गए आपके अंदर। उस समय संस्कृत के पंडित होते थे जो भक्तों के विरोध में श्लोक लिखते थे। एक सुनाती हूं मैं आपको, गुजरात के ही पंडित है ये। उन्होंने लिखा था उस वक्त कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, सर पे तिलक लगाते हैं, ये पाखंडियों के लक्षण होते हैं।
कि काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता। यानी जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, टीका लगाते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। अगर कोई ये पूछे कि मूर्ख कौन है तो वो कहते ये है मूर्खों के लक्षण। ऐसी स्थिति थी उस वक्त। और गुजरात में सबसे पहले भक्त कौन हुए पता है आपको? गुजरात की बंजर भूमि में जहां भक्ति बिल्कुल नहीं थी, वहां पर सबसे पहले भक्त हुए नरसिंह जी। नरसिंह जी के समय भी आप नरसिंह जी की कथा सुनते हैं, उनको बहुत परेशान किया गया, बहुत तंग किया गया, लेकिन वही है जिन्होंने बंजर भूमि को वापस से हरा भरा कर दिया, भक्ति से भर दिया। उसके बाद बड़े भक्त हुए, लेकिन पहले भक्त थे नरसिंह जी। तो महाराज, तो यहां पर नारद जी कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब उन दो ज्ञान वैराग्य के लिए मैंने